देखना, कई बार आसपास छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो आपको खाते हुए देखते हैं। सबके सामने खाना नहीं चाहिए, पता है, अपराध लगता है। इसलिए भोजन, भजन और नारी ये पर्दे के अधिकारी। अब आप लोग कुछ समझते नहीं, मानते नहीं। भोजन एकांत में करना चाहिए, वहां जहां आपको कोई देख ना रहा हो। क्यों? कारण सुनो, मैं कारण दे रहा हूं। इसलिए जैसे आप सड़क में खड़े होके खाते हैं, तो जब आप खाते हैं ना, तो आपको खाता हुआ बहुत लोग देखते हैं। चलो, जिसका पेट भरा है वो आपको देखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भूखा है, छोटा बच्चा है, भूखा है, वो आपको खाते देखेगा तो क्या मन में आएगा? मैं भी खाता। वो आपकी तरफ बार बार देखेगा, मतलब वो ये चाह रहा है कि मैं भी ऐसे ही खाता, मेरे पास भी पैसा होता तो मैं ऐसे ही खाता। तो मतलब आप खा रहे हैं, लेकिन उस रोटी पर, उस वस्तु पर, खाद्य पदार्थ पर किसी की आंखें चली गई। हाँ या ना? तो वह खाता हुआ, कारण सुनो, मैं कारण दे रहा हूं। इसलिए जैसे आप सड़क में खड़े होके खाते हैं, तो जब आप खाते हैं ना, तो आपको खाता हुआ बहुत लोग देखते हैं। चलो, जिसका पेट भरा है वो आपको देखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भूखा है, छोटा बच्चा है, भूखा है, वो आपको खाते देखेगा तो क्या मन में आएगा? मैं भी खाता। वो आपकी तरफ बार बार देखेगा, मतलब वो ये चाह रहा है कि मैं भी ऐसे ही खाता, मेरे पास भी पैसा होता तो मैं ऐसे ही खाता। तो मतलब आप खा रहे हैं, लेकिन उस रोटी पर, उस वस्तु पर, खाद्य पदार्थ पर किसी की आंखें चली गई। हाँ या ना? तो वह खाता हुआ जो अन्न हम खा रहे हैं। इसलिए पहले क्या होता था, जो खाने बैठता था उस समय कोई भूखा आ जाए तो लोग अपनी थाली छोड़कर पहले उसे देते थे कि भाई तू भी खा, जब तू खाएगा तो मैं खाऊंगा। अब मैं खाऊं और तुम ना खाओ तो वो खाना पाप है। वो खाना पाप है। या फिर ऐसी जगह खाओ जहां आपको कोई देखे ना, फिर तुम 56 भोग खाओ, पर आप सबके सामने खाओगे। अब देखो, यहां केवल मैं अपनी थाली बुलाऊं और मैं खाऊं बस, और आप लोग ना खाएं तो मैं पाप का भागीदार बन जाऊंगा, है ना? मैं पाप का भागीदार इसलिए बन जाऊंगा कि मैं खा रहा हूं और आप लोग, छोटे छोटे बच्चे, केवल देख रहे हैं। जबकि क्या है, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, जो सभी में बांट कर खाए। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में एक को भोजन नहीं मिलता। यहां जब जो व्यवहार है वो सबके लिए है। यहां जो व्यवहार है वो, बोलो, सबके लिए। सब खाओ। यदि मैं केवल 10 लोगों को खवाऊं और 50 लोगों को ना खवाऊं तो मुझे पाप लगेगा। फिर आप समझ रहे हैं, मैंने छोटी छोटी बातें सारों में कही हैं। इसलिए अब पहले के लोग क्या कहते थे, कितने चीजें पर्दे के अंदर होनी चाहिए? बोलो, कितनी चीजें होनी चाहिए? क्या क्या पर्दे के भीतर क्या क्या होना चाहिए? भोजन, भजन भी पर्दे के भीतर। एकांत में बैठ के भगवान को पुकारो। जब आप ईश्वर को पुकार रहे हो तब आपको कोई देखने वाला ना हो। कई लोग ऐसे होते हैं कि लोगों को दिखा दिखा के पूजा भजन करते हैं। ठीक है, आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन भजन एकांत का,
भोजन एकांत का, स्त्री एकांत की, भोजन भजन नारी ये पर्दे के अधिकारी। धर्म क्या है? हम संसार में आए क्यों हैं? सेवा। सबके काम आओ। भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, बड़ी बात नहीं है। भगवान का मिलना कठिन नहीं है मेरी माँ। अच्छा बताओ, भगवान का मिलना कठिन है या आपके भीतर से छल कपट का जाना कठिन है? जिस दिन, सुनो, जिस दिन छल कपट चला गया तुम्हारे भीतर से, उसी दिन तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बिना मंदिर गए, बिना माला जपे छल कपट चला जाए। अब छल कपट देखो ना, आपने एक दोहा पढ़ा होगा, चलो याद कराता हूं, बोलो मेरे संग। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर बिमल जसु, जोदायक। क्या मतलब हुआ? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर। ये मुकुर क्या है? क्यों मैया? ओ पंचायती मैया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन, ये मुकुर क्या है? हाँ, मुकुर मीन्स मिरर, दर्पण, शीशा, कांच। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मतलब खुद का, निज मन अपने मन को मुकुर। तुम्हारे दर्पण में, मन के दर्पण में धूल जमी है, माना कि ये दर्पण है और दर्पण में धूल जमी है, तो क्या आपका चेहरा दिखाई पड़ेगा? फिर क्या करना पड़ेगा? साफ करो। जब दर्पण को साफ करोगे कपड़े से, किसी वस्तु से, तो चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा, स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। उसी तरह तुम्हारा जो मन का दर्पण है, तुम्हारे मन में भी मलिनता की, छल कपट की धूल जमी है, तो उस धूल को आप पहले हटाओ। मतलब अपने अंदर को, अंतःकरण को शुद्ध करो। जब आप अपने भीतर को साफ कर लेंगे तो उसी प्रतिबिंब में, उस दर्पण में भगवान का दर्शन होने लग जाएगा। अब दर्पण में जमी है धूल, तो भगवान दिखे कैसे? आप साफ करते नहीं। साफ कैसे होगी? सत्संग से। माला जपना जितना जरूरी है, कहीं उससे ज्यादा जरूरी है सत्संग, उससे ज्यादा जरूरी है कीर्तन। सब लोग बैठो, कीर्तन करो। मन की मलिनता भगवान की कथा से, भगवान के कीर्तन से, अच्छी बातों से कोए। और जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुराना, बुराई देखनी है खुद की, साफ करना है खुद को। हम कैसे, हम कहाँ हैं, इससे मतलब रखो। पड़ोसी कहाँ है, पड़ोसी कैसा है, इससे मतलब ना रखो। और आप लोग अपने से मतलब नहीं रखते, लोगों से मतलब रखते। इसलिए भक्त जो होगा वो किसी से मतलब नहीं रखेगा, वो सदा एक भगवान से मतलब रखेगा और अपने मन से मतलब रखेगा। रे मन, तुलसीदास जी मन को डांटते हैं, ए मन चल यहाँ, ए मन सबसे निरस है, सरस सरस राम सो होए, उचित सिखावन देते हैं निस दिन तुलसी तोए। ए मन कहाँ चला? मन को, मन की गति है अटपटी। ए मन, डांटते हैं तुलसीदास जी, ए मन चल लग भगवान में, तू बड़ा दुष्ट है मन। ए मन, तू बड़ा पापी है, क्यों भागता है भोगों की तरफ, क्यों भागता है छल कपट की तरफ, चल सबसे हटा। और तुलसीदास जी ने जबरदस्ती अपने मन को लगाया। लोग कहते हैं ना, हमारा तो मन ही नहीं लगता। आप लोगों ने एक सेंटेंस याद कर लिया, महाराज जी हमारा तो मन ही नहीं लगता। ये क्या बात हुई?
ये क्या बात हुई, हमारा मन नहीं लगा? अरे मन नहीं लगता, नहीं लगता, ये कोई बात नहीं हुई। मन लगाओ, क्यों नहीं लगता? मन तुम्हारा है, क्यों नहीं लगेगा? कोई बच्चा कहता है हमारा मन पढ़ने में नहीं लगता, ये क्या बात हुई? पढ़ने में किसका मन लगता है? सबको लगाना पड़ता है। किस बच्चे का मन लगता है पढ़ने में, बताओ? सब बच्चों को मन लगाना पड़ता है। अरे मन को आजाद ना करो, मन को अपने कंट्रोल में रखो। कैसे रखोगे? अरे एक मंदारी बंदर को वश में कर लेता है। जैसे नचाता है बंदर वैसे नाचता है। ससुराल जाएगा कैसे जाएगा? गाड़ी में जाता है। कहाँ बैठेगा? तो दरी में, चादर में बैठता है, नीचे नहीं बैठूंगा। मंदारी के सारों को बंदर समझ गया। और मंदारी के सारों में कौन नाच रहा है? बोलो। यदि सबसे चंचल प्राणी बंदर है, बोलो हाँ। आपके मन से ज्यादा चंचल बंदर है। यदि करने वाले ने बंदर को वश में कर लिया तो आप चाहेंगे तो आप भी अपने मन को वश में कर लेंगे। करने से क्या नहीं होता? आप कहते हो हमारा मन नहीं लगता, क्या बात करते हो? मन के ऊपर आप हैं, आपके ऊपर मन नहीं है। मन आपका गुलाम है, आप मन के गुलाम नहीं है। क्यों मैया? मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हो? आप बताओ, बोलो। मेरी माँ मैया, लाल बालों वाली मैया, मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हो? आप मन के गुलाम हो अभी भी। तो कब आपका मन आपका गुलाम बनेगा? तारीख बता दो मुझे। माला जप रही हो और अभी तक तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हुआ है? अभी भी गुलामी चल रही है। क्यों? आपका क्या नहीं? आपका मन आपके बस में है? वाह, हम ही मिला कपि गुरु बड़ ज्ञानी। मन हमारा गुलाम है ऑलरेडी, लेकिन हमने उसे इतना स्वतंत्र छोड़ रखा है कि वो हमारे सिर पे नाचता है। वो मन हमारे सिर पे नाचता है। अरे भैया थोड़ा कंट्रोल करो।